आज सिद्धार्थ अकेले में कहीं खो गए हैं। बाहर से तो वो बहुत शांत नजर आ रहे हैं, लेकिन उनके भीतर सवालों का ज्वालामुखी है। यूं तो ये एक आम बात है, लेकिन आज सिद्धार्थ ने कुछ अनुभव किया। सिद्धार्थ अपने अधिरथ चन्ना से भी सवाल करते हैं, क्या ये सारी चीजें मेरे साथ भी होंगी? लुम्बिनी के जंगल में रानी माया ने एक लड़के को जन्म दिया था। राजा सुधोधन के घर में एक युवराज का जन्म हुआ था। चारों तरफ खुशियां ही खुशियां थीं, क्योंकि राजा को वारिस और प्रजा को युवराज मिला था। अभी तक इनका सेलिब्रेशन बढ़िया चल रहा था, लेकिन तभी साके के कुलगुरु असित ऋषि आते हैं। इनके आते ही पूरे रंग में भंग डल जाता है, क्योंकि साधु और सन्यासी दूसरों के बच्चे अच्छे लगते हैं, अपने घर में बर्दाश्त नहीं होता। और यहाँ पर तो असित युवराज के लिए कह रहे थे कि ये बड़े होके भिक्षुक बन जाएगा। तभी ब्राह्मणों के कहने पर सुद्धोधन फैसला करते हैं कि इसे मैं हर तरीके के दुख तकलीफों से दूर रखूंगा। इसे कभी भी मैं बुढ़ापा मृत्यु देखने नहीं दूंगा, जिससे कि इसके मन में कभी भी करुणा नहीं आएगी और ये एक बेहतर राजा बन पाएगा। सिद्धार्थ के लिए अलग महल बनवाया जाता है। पूरे राज्य की जितनी भी सुंदर लड़कियां थीं, वो सारी सिद्धार्थ के पास थीं। उनके ऐश और आराम की हर एक छोटी से छोटी व्यवस्था भी की गई थी। उन्हें हर तरीके का सुख दिया गया था। राजा को लगता था कि अगर पतंगा फूलों से घिर जाएगा, अगर उसके आसपास फूल होंगे तो वो कभी भी उनसे मुक्त नहीं हो पाएगा। लेकिन सुद्धोधन ये भूल चुके थे कि पतंगे की केवल एक मोहब्बत होती है, उसकी एक तलाश होती है, वो है केवल रोशनी। ऐसा कहा जाता है कि सिद्धार्थ को 29 सालों तक दुख तकलीफ क्या होती है, बुढ़ापा मृत्यु क्या होती है, संन्यास क्या होता है, इनके बारे में कुछ भी मालूम नहीं था। और उस दिन सिद्धार्थ जब महल की जंजीरों को तोड़कर निकलते हैं, मेरा निजी ऐसा मानना है कि अगर कोई 29 साल का है तो ऐसा हो नहीं सकता कि बीमारियां, दुख, तकलीफ और मृत्यु के बारे में उसे पता नहीं हो। और जबकि वो एक कुशल योद्धा है तो उन्हें इन सारी चीज़ों के बारे में तो ज़रूर पता होगा। लेकिन सब लोगों को पता होता है, और सिद्धार्थ ने उसे अनुभव किया था। जिस तरीके से सबने पहले चीज़ें गिरती हुई देखी थी, लेकिन जब न्यूटन के सिर पर सेब गिरता है तब उसे लगता है कि ये नीचे ही क्यों गिरता है। इससे भी पहले न्यूटन ने अपनी ज़िंदगी में चीज़ें नीचे गिरती ज़रूर देखी थी, लेकिन जब वो खाली बैठा होता है तब उसके दिमाग में ये सवाल ज़रूर आया था जब उसने उस चीज़ को अनुभव किया। ठीक इसी तरीके से उस दिन सिद्धार्थ ने दुख को, तकलीफ को, मृत्यु को, बुढ़ापे को महसूस किया, जिया उसे। लेकिन जब एक दिन सिद्धार्थ सन्यासी से मिलते हैं, देखते हैं कि उसके पास कुछ भी नहीं, लेकिन फिर भी वो सबसे ज़्यादा खुश था। फिर होना क्या था, सिद्धार्थ तैयार हो जाते हैं अपनी यात्रा के लिए। जब बुद्ध चले तो जंगल जंगल भटके, कई ऋषियों के पास गए, कई आश्रम में गए। ऐसा नहीं कि उन्हें वहां से कुछ मिला नहीं, उन्हें बहुत कुछ मिला, पर जिसकी तलाश थी सिद्धार्थ को, वो किसी के पास नहीं था। सिद्धार्थ के पहले गुरु थे अलार कलाम, जो उस टाइम के बहुत बड़े सामख्य दर्शन के और योगिक मेडिटेशन फॉर्म के बहुत बड़े टीचर थे, जिनका कि आश्रम राजगृह में था, जो कि मगध की राजधानी थी। सिद्धार्थ के दूसरे गुरु बनते हैं उद्दालक रामपुत्र। उनसे वो कई चीज़ें सीखते हैं, लेकिन अभी भी सिद्धार्थ को जो चाहिए था वो उन्हें नहीं मिल पाता। फिर वो जाते हैं 6 साल और इधर उधर भटकते हैं, जंगल में कई ऋषियों के साथ, कई साधुओं के साथ, और कड़ी तपस्या करते हैं। फिर वो अकेले वन में बैठकर कई सालों तक तपस्या करते रहते हैं, लेकिन सिद्धार्थ को अभी भी वो नहीं मिला था जो उन्हें चाहिए था।
सिद्धार्थ को एहसास होता है कि ये कठिन सन्यासी बनना भी एक ऐश्वर्य में चूर भोगी की तरह ही होता है। तभी सिद्धार्थ को अपने बचपन का एक किस्सा याद आता है कि बिना कुछ करे वो एक बार बहुत गहरे ध्यान में चले गए थे। तो उन्हें याद आता है कि यही तो असली ध्यान है। फिर उन्हें एहसास होता है कि जिस काम को करने में कई तकलीफें हों, जिस काम को करने में कई बंधन हो, वो मुक्ति और आनंद कैसे दिलाएगा। सिद्धार्थ के शरीर की हालत ऐसी हो गई थी कि उनसे चला भी नहीं जा रहा था। एक दिन वो मूर्छित होकर नदी के किनारे पर गिर पड़ते हैं। तभी सुजाता नाम की एक लड़की उन्हें खीर देती है और जब बुद्ध खीर खाने लगते हैं तभी उन्हें एहसास होता है कि ज़िंदगी में अगर तुम एक्सट्रीम सेंस पर कहीं पे भी चले जाते हो वो सारी चीज़ घातक होती है। लेकिन जो सिद्धार्थ के 5 साथी थे वो अब उन्हें छोड़कर चले जाते हैं। उन्हें लगता है कि सिद्धार्थ अब पदभ्रष्ट हो चुके हैं। सिद्धार्थ निरंजना नदी के किनारे एक बड़े विशाल पीपल के पेड़ के नीचे बैठ जाते हैं और यही बनता है वादी वृक्ष। सिद्धार्थ प्रण करते हैं कि अब चाहे मेरे प्राण क्यों ना चले जाएं, लेकिन मैं यहाँ से तब तक नहीं उठूंगा जब तक कि मैं परम सत्य को, परम शांति को नहीं पा लेता। और इसी के ठीक 49 दिन बाद सिद्धार्थ से बुद्ध बन जाते हैं। सिद्धार्थ ने जिसके पीछे इतनी तपस्या करी, जिसकी वजह से उन्होंने अपना राज्य छोड़ा, अब बुद्ध वही अपने काम को पूरा करने के लिए जाते हैं। मतलब कि जनता की दुख और तकलीफों को हरने के लिए वो अपना पहला सरमन सारनाथ में देते हैं, जो कि वाराणसी में है। और ऐसा माना जाता है कि वहीं से धर्म चक्र परिवर्तन की शुरुआत हो जाती है। बुद्ध का समझाने का तरीका थोड़ा अलग था। वो कोई भी लिखी लिखाई या सुनी सुनाई बातों पर विश्वास नहीं करते थे, बल्कि प्रैक्टिकल करके दिखाते थे। जैसे कि कीसा गौतमी। जब कीसा गौतमी का लड़का मर जाता है, वो बुद्ध की शरण में आते हैं कि बुद्ध कृपया करके मेरे लड़के को आप जीवित कर दो। लेकिन बुद्ध कहते हैं कि ठीक है, जाओ, मैं जीवित कर दूंगा, बस मेरी एक शर्त है कि तुम बस एक मुट्ठी में सरसों के दाने लेके आओ और ऐसे घर से लाना जहां पहले कभी किसी की मृत्यु ना हुई हो। कीसा गौतमी जब जगह जगह भटकती हैं, सब कहते हैं कि नहीं, हमारे घर में इसकी मौत हो चुकी, उसकी हो चुकी है। तब वो स्वतः ही समझ जाते हैं कि मृत्यु सत्य है। उनका कहना था, अपो दीपो भवा, अपना दीपक स्वयं बनो।